क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन निजी विद्यालय में निःशुल्क करवाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी प्रक्रिया जानने वाले हैं कि हम किस प्रकार से आरटीई के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों अर्थात प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश करवा सकते हैं। किस प्रकार से ये प्रक्रिया फॉलो की जाएगी और किसको क्या करना होगा, इसमें हम सारी प्रक्रिया को समझेंगे, क्योंकि जल्द ही सत्र 2025-26 के लिए इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे पहले आप इसकी सारी प्रक्रिया समझ लें। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम इसका आवेदन ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, एनी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इससे पहले कि हम इसकी प्रक्रिया को समझें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर आरटीई क्या है और किस प्रकार निजी विद्यालयों में अर्थात प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें हैं उनमें हम अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं और कौन कौन अपने बच्चों का एडमिशन इनमें करवा सकता है। तो चलिए हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो आरटीई में निःशुल्क प्रवेश के लिए प्रावधान किया गया है कि वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चे हैं जो इनको प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जाए। ये कानून बना दिया गया है जो कि 26 मार्च 2009 से लागू है। इसके अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश की व्यवस्था की गई है। अर्थात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं इनका प्रवेश निःशुल्क किया जाए। और कितनी सीटों पर, यहाँ पर हमें बताया गया है कि न्यूनतम 25% सीटों पर। अर्थात जिस कक्षा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए उस कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी निर्धारित हैं, तो इसमें से 25 जो विद्यार्थी हैं वो वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग इसमें जो निर्धारित किए गए हैं उसमें से 25% बच्चे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग से होने चाहिए और इनको निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य है। किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो इन 25% बच्चों को एडमिशन दें और इनको निःशुल्क प्रवेश दें। इनकी जो फीस है उसकी व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। व्यवस्था का जो लाभ है वह पड़ोस की बसाहटों में निवासरत अर्थात जहाँ पर स्कूल है उसके आसपास की जो बसाहटें हैं उनमें रहने वाले वर्गों के परिवार अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। और जब एक बार एडमिशन क्लियर हो जाए तो कक्षा 8वीं तक जो बच्चा है वह निःशुल्क अध्ययन कर सकेगा। अर्थात कक्षा 8वीं तक स्टूडेंट को कोई भी फीस नहीं लगेगी यदि उसका एडमिशन इन निर्देशों के अनुसार इस कानून के तहत स्कूल में किया जाता है। चलिए, इस प्रकार अशासकीय अर्थात प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की जो प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया को जान लेते हैं कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो एडमिशन लेने के लिए अर्थात निःशुल्क प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले जो भी अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन निःशुल्क प्रवेश करवाना चाहता है उसे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन भरना होगा आरटीई की वेबसाइट पर। जब नोटिफिकेशन आएगा सत्र 2025-26 के एडमिशन के लिए तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी अर्थात रैंडमली सिलेक्शन किया जाएगा। यदि इसमें नाम आता है तब आवेदक को, जिसने आवेदन किया है, उसको स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है और इसके बाद स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से निःशुल्क प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया होगी। अब हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन लॉटरी, आवेदन को स्कूल का आवंटन पत्र और स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। सबसे पहले ऑनलाइन
आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी। इसमें देखिए, जो आवेदक है अर्थात जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन इस कानून के तहत स्कूलों में करवाना चाहता है अर्थात अशासकीय विद्यालय में करवाना चाहता है, उसे सबसे पहले आरटीई, इसका जो पोर्टल है आरटीई पोर्टल पर जाकर निर्धारित जो फॉर्म है उसमें फॉर्म दिया गया है उसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा अर्थात ऑनलाइन पंजीयन जो है वो आवेदक के द्वारा किया जाएगा और फॉर्म के साथ पात्रता से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। आगे की वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदक द्वारा पोर्टल से जो भी फॉर्म भरा जाएगा और जनरेट होगा उसकी प्रति अर्थात उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन जब आप कर दें उसके बाद आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज जो कि आपने उसमें टिक किए होंगे कि ये दस्तावेज, तो उनका जो सत्यापन है वह आपके ही ग्राम, यदि आप किसी ग्राम के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं या फिर वार्ड के, तो उसके आसपास जो भी जन शिक्षा केंद्र है वहां पर जाकर आपको इसका सत्यापन करवाना होगा और ये अनिवार्य है। और सत्यापन होने के बाद यदि आप पात्र हैं तो उसके उपरांत ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने की आपकी पात्रता होगी अर्थात जब आप आवेदन भर दें उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जाकर के सत्यापन करवाना होगा। उसी के बाद ही आप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित हो पाएंगे। और यदि सत्यापन जब आप करवाने जाते हैं उसमें यदि आप पात्र पाए जाते हैं अर्थात आपने कोई गलती की हुई है या आपके पास दस्तावेज सही नहीं है तो आपकी जो प्रवेश पात्रता है वह निरस्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह होगी। इसके बाद ऑनलाइन लॉटरी है, जो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सत्यापन होने के बाद आप अगली प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे, ये है ऑनलाइन लॉटरी। आवेदन किए गए जितने भी आवेदन हैं पोर्टल पर दर्ज उन सभी को लॉक कर दिया जाता है और इन लॉक किए गए आवेदनों को लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। जिस प्रकार से लॉटरी, इसमें देखिए ऑनलाइन लॉटरी का मतलब है कि इसे रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि हम कोई भी पर्चियां निकालते हैं रैंडमली, इसी प्रकार से ये एक ऑनलाइन व्यवस्था है ऑनलाइन लॉटरी। तो इस प्रकार से इसमें छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा और लॉटरी के माध्यम से इन छात्रों को स्कूलों में सीट दी जाएगी। आपने जिस स्कूल का चयन किया होगा आपके ग्राम, वार्ड या फिर पड़ोस के स्कूलों में, इस प्रकार से सीट का आवंटन किया जाएगा। यदि त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या एक से अधिक बार पंजीकृत जो आवेदन है उनको निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप कोई भी त्रुटि ना करें। चलिए, इसके बाद सीट आवंटन के लिए प्राथमिकता अर्थात जैसे आपने आवेदन किया है किसी भी स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए, तो उसमें किसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो मान लीजिए आपने ग्रामीण क्षेत्र के किसी प्राइवेट स्कूल में आवेदन किया है तो सबसे पहले उसी ग्राम में निवास करने वाले जो बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि आपने किसी शहरी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल में आवेदन किया है तो सबसे पहले जिस वार्ड में स्कूल है तो उस वार्ड के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद यदि आप ग्राम के स्कूल में आवेदन करते हैं तो ग्राम के बच्चों के सिलेक्शन के बाद पड़ोस अर्थात ग्राम से लगे हुए ग्राम, पड़ोस की सीमा से जो ग्राम लगे हुए हैं उसके बाद ही उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में भी यदि जिस वार्ड में स्कूल है उस वार्ड से कोई आवेदन आए हुए हैं तो उस वार्ड के बच्चों के सिलेक्शन के बाद ही सीमा से लगे हुए वार्ड और तथा नगरीय क्षेत्र में भी वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड उनको प्राथमिकता दी जाएगी अर्थात उसी वार्ड में स्थित जिसमें कि स्कूल है पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी। परंतु ये सब क्रिया होने के बाद भी जो प्रक्रिया है इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो इस क्षेत्र को इसी प्रकार से विस्तारित कर दिया जाएगा कि सीमा से लगे हुए ग्राम या वार्ड के क्षेत्रों को इसमें पात्र किया जाएगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट बता दिया गया है कि ग्राम
या वार्ड या पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त अर्थात अन्य स्थानों के जो आवेदक हैं उनको इस लॉटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको अपने ग्राम में या फिर पड़ोस से लगे हुए या पड़ोस में स्थित विद्यालयों में ही आवेदन करना होगा। चलिए आगे, जब ये प्रक्रिया हो जाती है ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आवेदक को सूचना दी जाती है। यह सूचना आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी और इसकी सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। पोर्टल पर हम इसकी सूची किस प्रकार से देख पाएंगे ये भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। और आवेदक हैं जो, उनको स्कूल आवंटन की जानकारी स्कूलों में भी इसकी सूची लगाई जाएगी और बीआरसी कार्यालय में भी उनके सूचना पटल पर इसकी सूची उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं से भी आप इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं इन स्थानों से। इसके बाद जब आपको सूचना प्राप्त हो जाती है, इसके बाद स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया की जाती है। अब देखिए, इसमें जो अशासकीय स्कूल हैं इसके लिए कलेक्टर के अनुमोदन से एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे और जो भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनकी पोर्टल पर मैपिंग की जाएगी ताकि सभी को जानकारी रहे कि कौन इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और नोडल अधिकारी ही रैंडम प्रक्रिया से आवंटन होने के बाद बच्चों के प्रवेश के लिए समस्त दस्तावेजों के साथ जो संबंधित आवंटित स्कूल हैं उनमें प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से यदि कोई भी आवेदक अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल की इन 25% आरक्षित सीटों पर एडमिशन करवाना चाहता है कि किस प्रकार से आवेदन किया जाए और उनका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो इसमें मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी है। जब 2025-26 के लिए इसका नोटिफिकेशन आएगा तो हम किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं हम वह भी समझेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।